कोई वाकई इस तरह का तरीका है जिसमें गर्मियों में हम लोग अपनी जल्द को बचा सकें, अच्छे से ग्लो अप दे सकें। दही के ऊपर जो मलाई होती है, मलाई ले लेनी है, मलाई के अंदर चंद कतरे डालने हैं आपने लीमू के। ये पेस्ट बना के अगर ऐसी झुलसी हुई स्किन जो है, जो धूप की वजह से खराब हो गई है, 10 मिनट के अंदर उसका असल कलर वापस आ जाएगा। तुखम बालिंगा और गूंद कतीरा ये रात को भिगो दें, सुबह गुड़ डाल के अगर इसका ग्राइंड करके गिलास आप पी लेते हैं, आप सारा दिन बर्फ और हीट स्ट्रोक का मुकाबला करते हैं। आसान फार्मूला, बच्चियां दुआएं देंगी मेरी। चुकंदर का पानी बालों में लगाना, बाल बड़े अजीब से हो जाएंगे। 15 मिनट बाद जब आप शावर लेंगी, उसको धोएंगे तो ऐसी शाइनिंग, ऐसी लाइट, ऐसी रोशनी की बच्चियां हैरान हो जाएंगी। अगर आप तरबूज खाने के बाद जो उसका व्हाइट जो हिस्सा वो अगर आप चेहरे पे लगाती हैं, फौरी उसका असर पड़ता है। चेहरे पे लगाने से चेहरा व्हाइट हो जाता है, ग्लो हो जाता है और फौरी तौर पे चमक और ग्लो आती है। गर्मियों में ना स्वेटिंग का भी बड़ा मसला होता है, एक सरदाई का भी तो कॉन्सेप्ट होता है ना। जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिनके पट्टे कमजोर, अगर वो सरदाई इस्तेमाल करते हैं, तो सरदाई के अंदर खसकास भी थोड़ी डालते हैं, इलायची डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, बादाम से बनती है। चारों मगजियात डाल लें तो उससे अच्छी चीज ही कोई नहीं है। और डैंड्रफ जो होता है बालों में, उसका क्या हल हो सकता है? दही अगर आप लेते हैं, उसके अंदर आप एलोवेरा शामिल करते हैं और आप जैतून का तेल शामिल करते हैं, तो अगर आप बालों में लगाते हैं तो बालों में लगाने के बाद पहले दिन ही आपका डैंड्रफ है, वो जो खुश्की आई वो खत्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, मेरी बेटी खैरियत से है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी आ गई है सर, गर्मी आ गई, आप बताएं गर्मी का क्या तोड़ हो सकता है? बाल भी, स्किन भी। हाँ जी, आज मैं कुछ ऐसी चीज ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे जो लड़कियों का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जिसमें हम लोग बालों की भी डिस्कशन करेंगे, स्किन पे ग्लो कैसे लाया जा सकता है, खास तौर पे जैसे आपने बात की है कि और जब घर से निकलना है, सन स्ट्रोक से कैसे बचना है। जी एग्जैक्टली। तो सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि कोई वाकई इस तरह का तरीका है जिसमें गर्मियों में हम लोग अपनी जल्द को बचा सकें, स्किन को अच्छे से ग्लो अप दे सकें। यहाँ पे दो चीजें दूंगा। अगर आप पहली बात तो औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखने वालों को पहले तो ये कि अगर आप बाहर निकले, वापस आए तो आपकी स्किन झुलस चुकी है, स्याही मैल हो चुकी है। दुनिया का नादर नायाब स्पेशल टोटका बताने लगा हूं। अगर आप घर आ गए और घर आने के बाद अगर आपने दही के ऊपर जो मलाई होती है, चीज क्या बता रहा हूँ, के ऊपर मलाई ले लेनी है, मलाई के अंदर चंद कतरे डालने हैं आपने लीमू के। ये पेस्ट बना के अगर ऐसी झुलसी हुई स्किन जो है, जो धूप की वजह से खराब हो गई है, आप लगाएंगे, 10 मिनट के अंदर उसका असल कलर वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप दही की मलाई के साथ लीमू कतरे लगा के लगाते हैं, फौरी फर्क पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब आप घर से निकले तो क्या खा पी के जाएं ताकि सारा दिन आप मुकाबला कर सके। 2-3 काम है। पहले आपने लस्सी लेकर पीनी है, दही इस्तेमाल करनी है, चाटी की लस्सी इस्तेमाल करें, दही की लस्सी इस्तेमाल करें, दही में जीरा इस्तेमाल करें, ताकि आपकी तीसरी बात है, सबसे अहम बात, अगर आप तुखम बालिंगा और गूंद कतीरा, हमारी हर माँ बहन जानती है, रात को भिगो दें, सुबह गुड़ डाल के अगर इसका ग्राइंड करके गिलास आप पी लेते हैं, आपके जिस्म में एसी लग जाता है, बर्फ लग जाता है, आप सारा दिन बर्फ और हीट स्ट्रोक का मुकाबला करते हैं। सबसे अहम बात हीट स्ट्रोक का कहाँ होती है? अगर गर्दन के पीछे आपने सिंपल सादा कपड़ा रखा हुआ है, अगर आपको धूप डायरेक्ट नहीं पड़ती तो आपको हीट स्ट्रोक नहीं होती। आपने कपड़ा रख के जाना है, और दूसरी बात है कि गीला कपड़ा रख ले तो क्या बात है, तौलिया रख लें। अब हीट स्ट्रोक हो गई है, स्किन का तो हमने बता दिया, ऐसे लोगों को करें क्या? घर अगर आते हैं तो कंजमीन अगर इनको पिलाते हैं तो पहला आधा गिलास अंदर जाता है और इनकी वो हीट स्ट्रोक का असर खत्म हो जाता है। कंजमीन आपने शक्कर वाली इस्तेमाल करनी है। अब हमने तीनों चीजें बता दी हैं। सुबह दही, लस्सी, गूंद की तिरा, तुखम बालिंगों का शरबत पी के जाना है, और कपड़ा रखना है। और वापसी पे अगर झुलस गया, अगर खुदा न करे आपने कोई एहतियात नहीं की, तो दही की मलाई जो है, मलाई के अंदर आपने लीमू डाल के लगाएंगे तो फौरी तौर पे स्किन नॉर्मल हो जाएगी और पहले वाला ग्लो वापस आ जाएगा। अच्छा, ये हर कोई यूज कर सकते हैं, मर्द औरत सबके लिए, बच्चों के लिए? यहाँ एक और टोटका बेटा बता दूं कि हमारी जो बच्चियां कहती है ना कि मैंने अभी जाना है किसी फंक्शन पे, पार्टी पे, और मेरे ऊपर ग्लास ग्लो आवे, शीशा ग्लो आए और फौरी मेरा चेहरा चमक जाए। आसान फार्मूला, बच्चियां दुआएं देंगी मेरी। दो काम करने हैं। बालों के लिए ये करना है कि चुकंदर के पानी से आपने चुकंदर का पानी निकालना है, बालों में लगा देना है। चुकंदर का पानी बालों में लगाना, बाल बड़े अजीब से हो जाएंगे। 15 मिनट बाद जब आप उसको शावर लेंगी, उसको धोएंगे, तो ऐसी शाइनिंग, ऐसी लाइट, ऐसी रोशनी की बच्चियां हैरान हो जाएंगी। ये बालों के लिए एमरजेंसी टोटका है। और दूसरा, अगर आप जो तरबूज सारे खाते हैं, अगर आप तरबूज खाने के बाद जो उसका व्हाइट जो हिस्सा होता है, जहाँ पे रेड नहीं होता, वो अगर आप चेहरे पे लगाती हैं, फौरी उसका असर पड़ता है। चेहरे पे लगाने से चेहरा
वाइट हो जाता है, ग्लो हो जाता है और फौरी तौर पे चमक और ग्लो आती है। उससे आप ना फौरी तौर पे इमरजेंसी में जा सकते हैं। अगर तरबूज नहीं अवेलेबल तो आप एलोवेरा अगर लगाते हैं तो उससे भी यही हमें रिजल्ट आता है। ठीक है। अच्छा, गर्मियों में ना स्वेटिंग का भी बड़ा मसला होता है, तो ठीक है। उससे कैसे बचा जाए? स्वेटिंग अगर आपको होती है ना तो पहले अगर आप गूंद कतीरा और तो हम मलिंगा का लेते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है। लस्सी पी के जाते हैं उससे भी फर्क पड़ता है। तीसरी बात, अगर आप पुदीना और हरा धनिया, पुदीने हरा धनिया का पानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं और अगर आप दिन में 2-3 लाचियाँ, इलायची खुर्द सब्ज़ इलायची है, अगर उसका आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका ना वो आपको स्मेल भी नहीं आएगी, बू भी नहीं आएगी और स्वेटिंग भी नहीं होगी। गूंद की तरह। तीसरी बात, अगर आप इमली आलू बुखारे का शरबत पीते हैं सुबह, सारे घरों में बनता है, उससे भी सारा दिन आपके अंदर ठंड लग जाती है, इसी लग जाता है, सारा दिन आपको ना पसीना आता है ना बदबू आती है और आप गर्मी का मुकाबला भी करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, एक सरदाई का भी तो कॉन्सेप्ट होता है ना गर्मियों उससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं। अगर आप बादाम शामिल करते हैं, खशखास, जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिनके पट्ठे कमज़ोर, अगर वो सरदाई इस्तेमाल करते हैं, वो सरदाई के अंदर खशखास भी थोड़ी डालते हैं, इलायची डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, बादाम से बनती है, चारों मगजियात डाल लें तो उससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है। ये घरों की वो जो चीज़ अगर आप सरदाई लगे, मुश्किल अटैच है ना। आजकल लोग कहेंगे चारों मगज कहाँ से ले, अगर बना लें तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं। दिमाग, ताकत, ब्रेन, नींद, चारों पे ये काम करती है, बेस्ट चीज़ है। बेहतरीन। चले अब हम लोग बालों की बात करते हैं। सर, बालों का कोई इस तरह का राज बताएं कि 1 महीने के अंदर आपको बालों का फर्क दिखे, लंबे भी दिखें, घने भी दिखें और काले स्याह भी दिखें। एक होता है मेथी दाना, एक होता है मेथरे। ठीक है। मेथरे हमारे पत्ते मेथरे होते हैं। आपने मेथरे ले लिए, अचार में पड़ते हैं। आपने मेथरे ले लिए, सीकाकाई ले लिया, आंवला ले लिया, 4 चीज़ें, सीकाकाई, आंवला और चौथी चीज़ इसमें क्या आती है, सीकाकाई, आंवला और हरड़ जो मिलाते हैं, 4 चीज़ें मिलाते हैं। इन चारों चीज़ों को मिला के साथ आपने मेथरे मिला दिए उसके अंदर, ये आपने पाउडर बना लिया। ठीक है। पाउडर बना के इसके अंदर आपने कोकोनट ऑयल या आपने इसमें जैतून का तेल शामिल कर लिया। ये अगर आप पेस्ट बना के बालों में लगाते हैं तो दुनिया में इससे अभी तक का कोई नहीं बना। अच्छा। इससे अच्छा कोई नहीं बना। अगर आप अच्छा, ये लैशेस पे भी इस्तेमाल हो सकता है? ये बालों के लिए और आई लैशेस के लिए? हाँ, बालों के आई लैशेस भी लगा सकते हैं, उससे रोगन बादाम ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये बालों में लगाते हैं तो ये दुनिया का। तीसरी बात मैं अक्सर कहता हूँ कि आसान काम आप करें। आप ले लें अलसी। ठीक है। अलसी का पेस्ट बना लें, उतना जितनी अलसी उतनी आप चावल ले लें, जितनी अलसी उतनी आप चावल ले लें। चावल जब उसका गुदा सा बन जाए को मिक्स कर लें। ये अगर आप जड़ों में लगाते हैं तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। ये बेस्ट चीज़ अगर आप अलसी का पेस्ट, चावल पेस्ट दोनों से मिक्स करनी है, साथ इसमें कोकोनट ऑयल शामिल कर लें। ये अब अगर आप लगाते हैं तो दुनिया की बेस्ट चीज़ है। ओके, ठीक है। अच्छा सर, ये भी एक चीज़ होती है ना कि यंग एज में वाइट बाल आने लग जाते हैं, तो उसकी क्या वजह? तो जी आज आपको इतना फार्मूला बताऊंगा। मेरी नानी करती होती थी और बड़ा इफेक्टिव था। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप करेंगे ना तो आप दुआएं देंगे मुझे। आपने करना क्या, आपने 2 लेने हैं पतासे। ठीक है। पतासा समझ गई ना आप, वो जो वाइट से शादियों में मंगनियों पे देते हैं। जी, जी, जी। 2 पतासे ले लिए और एक मिलती है सफ़ेद मिर्च, मिलती है सफ़ेद मिर्च, दखनी मिर्च भी उसे कहती हैं। एक पतासे को थोड़ा सा तोड़ के उसमें डालनी है सफ़ेद मिर्च, एक ही मिर्च उसमें डालनी है। आप दोनों पतासे आपने सफ़ेद मिर्च लाइक प्रॉपर छोटी एक मिर्च होती है, एक लैदा मिर्च होती है, इसे दखनी मिर्च भी कहते हैं, सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं। ये आपने दोनों पतासों में एक मिर्च डाल दी। ये आपने ना थोड़ा सा घी डाल के इसको अपने फ्राई पैन या तवे पे रख दिया है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो गया इसको उतार के आप खा लें। अच्छा। इन दोनों पतासों को आप खा लें। ये इतना मुजरब है, इतना इफेक्टिव है ना, जो ये खा लेगा उसके जो बाल है ना वो इंशाल्लाह उसके बाल सफ़ेद भी काले होने शुरू। एक तो ये फार्मूला है। दूसरा, जो बच्चे बच्चियाँ सुबह उठ के आंवला खाएं, आंवला खाएं सुबह, या आंवले का वो ग्राइंड करके उसका सिरप बना के पी लें और रात को हरड़ का मुरब्बा खा लें। ठीक है। रात को आंवले का नहीं, सुबह आंवला खाना है दूध के साथ या जैसे भी है, और रात को आपने हरड़ खानी है। अगर आप ये खाते हैं तो आपके हरड़ का मुरब्बा मिलता है, काली हरड़ इसे कहते हैं, सारे लोग जाते हैं। हरड़ का मुरब्बा मिलता है। रात को हरड़ के 2 दाने खा ले, सुबह आंवले खा ले। जो दुनिया में बेटा जो भी 100 साल ज़िंदगी का राज है ना, उसमें आंवले नंबर 1 पे आते हैं। विटामिन सी का वो मरकब है। आंवला सुबह आंवला खाना है, रात को हरड़ खानी है। दूसरी बात है, अगर आपको बाजार से मिलती है, सारे दवाखाने बनाते हैं, ज्वारश जाली नूस, अगर आप सुबह शाम खाने के बाद करते हैं वो सफ़ेद बाल काले करने शुरू कर देती है। और अगर किसी के सफ़ेद बाल है तो वापस ऐसा ऐसा काले होने शुरू हो जाते हैं। बेहतरीन। मतलब जो जिनके सदियों पहले भी मतलब आए हों, कोई 10 साल पहले वाले वाइट वो बाल वो काले होना शुरू हो जाते हैं हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। वाह, बड़ी बेहतरीन सा ये टोटका है। और सर, क्या हम लोग घर में शैम्पू बना सकते हैं? घर में जो शैम्पू बनाना है उसमें आंवला, सिकाकाई, रेठा, पीछे भी मैं जो हमने बनाया था उसमें रेठा शायद मैं भूल गया था। आंवला, सिकाकाई, रेठा, ये तीनों चीजें हम वजन ले लें आप। मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन दुनिया में आज तक बालों के हवाले से इससे अच्छा कोई टॉनिक नहीं आया। ठीक है।
दुनिया भर में जितने भी हर्बल दवाखाने हैं, जितनी भी चीज़ें, आंवला सीका का रेठा, ये दुनिया की बेस्ट चीज़ें हैं। आपने आंवला सीका का रेठा हमदन स्पूफ ले लिया, ले लिया आपने। लेने के बाद आपने इसमें दो तरीके, या तो आप इसमें जैतून का तेल शामिल कर लें, कोकोनट का तेल शामिल कर लें। ये पेस्ट सा बना के अगर आप लगाते हैं, जो बच्ची चाहती है ना बालों के हवाले से, बेटा उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आंवला सीका का रीठा जो है ना, ये मुजरब है, इससे बाल शाइनिंग होते हैं, लंबे होते हैं, टूटते नहीं, वाइट साइड। ये बालों के लिए कंप्लीट एक किस्म की ग़िज़ा है। लेकिन बादाम अगर खाएं तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। बादाम अगर आप खाते हैं, आंवला खाते हैं, हरड़ का मुरब्बा खाते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं, और साथ आंवला सीका के रीठे का अगर आप ये जो पेस्ट बना के लगाते हैं, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन। और डैंड्रफ जो होता है बालों में, उसका क्या हल हो सकता है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। डैंड्रफ के वाले से दुनिया में जो बेस्ट तरीका बेटा, अगर आप चाहते हैं, आप ना अंडे की जर्दी लेंगी। ठीक है। अंडे की तो बहुत स्मेल आपने, चलो दूसरा ढूंढ लेते हैं। अंडे की जर्दी अगर आप लेती है, उसमें आप अगर एलोवेरा शामिल करती हैं, ये भी ठीक है। दही लें आप। ठीक है। दुनिया में पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे, वो दही और लस्सी के साथ नहाते थे। दही और लस्सी, दही अगर आप लेते हैं, उसके बाद आप एलोवेरा शामिल करते हैं और आप जैतून का तेल शामिल करते हैं, तो अगर आप बालों में लगाते हैं, तो बालों में लगाने के बाद पहले दिन ही आपका डैंड्रफ है, वो जो खुश्की आई, वो खत्म हो जाती है। आप एलोवेरा जैतून के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा को आप दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा को कोकोनट के तेल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सरसों के तेल को जड़ों में लगाते हैं, तो उससे भी आपकी जो डैंड्रफ खत्म हो जाती है। लेकिन जो अगर किसी को अगर डाइजेस्ट होता है या किसी को अगर एक्सेप्ट होता है, तो 2 अंडों की जर्दी और एलोवेरा ये जब लगाते हैं, तो घंटे बाद आपकी सिकरी सर में नहीं होती, डैंड्रफ सर में नहीं होती, सर साफ हो चुका है। मतलब ये नेचुरल हेयर। हमने नेचुरल घरेलू चीज़ों से काम करना है ताकि चीज़ें आसान हो। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बादाम है उसको अगर जला के उसका पाउडर बनाए। हाँ, कुछ इसमें इफेक्टिव होता है, कुछ में। बल्कि आप हैरान हो जाएगी। मेरे पास एक बच्ची पीछे आती थी, तो मैंने उसको ना फलबेरी उसकी ठीक होगी। मैं, बेटा तुमने क्या इस्तेमाल किया है? कहती है आपने तो मुझे नुस्खा बताया था। मैं क्या बताया था? कहती है आपने मुझे कहा था कि अखरोट लेना है, अखरोट को आपने भून लेना, स्याह कर देना है। जब स्याह होगा तो उसके अंदर आपने कोकोनट ऑयल शामिल कर देना है। वो आपने जो आपके वाइट बर्स के निशान है, वहाँ पे आपने लगाने हैं। कहते मैंने 2 से 2.5 महीने लगाए, मेरे वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस तरह अगर आप बादाम का लगाते हैं, तो बादाम अगर जला के लगाते हैं, वो इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप एलोवेरा या सीका का है या आंवला है या रेठा है, वो चीज़ें अगर इस्तेमाल करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा जानदार है। ठीक है सर, हम लोगों ने राइस वाटर की तो बात की है। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्याज का पानी है ना, वो भी लगाना चाहिए बालों पे, तो क्या आपको लगता है? ये अच्छा आपने सोचा बेटा। जो राइस वाटर है ना, राइस वाटर आपके बाल सिल्की करता है, वो आपके बाल वो ताकत जान नहीं देता। राइस वाटर, वो जो आप चावल उबालते हैं, चावल के ऊपर जो हमारे पंजाबी में पिच करते हैं, या वो लिक्विड सा स्प्रेट आ जाता है, तो उसको बालों में लगाने से शाइन ज़रूर आती है। बालों की जड़ों में लगाने के लिए 2 हिस्से, अगर आप प्याज का पानी है और 1 हिस्सा आप उसमें लहसुन डालते हैं। ये मुजरब है। ये मुजरब अगर आप ये जड़ों में लगाते हैं, तो जो प्याज का पानी है, वो इफेक्टिव है, मुजरब है, और उससे ये बड़ा फ़र्क पड़ता है, और ये इंतहाई पुरतासीर है। ये लगाने से बड़े फ़र्क आता है इसका। ठीक है। मतलब ये सारे जो टोटके हैं, ये बालों को हेल्दी करने के लिए, अच्छा करने के लिए, डैंड्रफ रिमूव करने के लिए। हाँ, लेकिन हमें स्ट्रेस से बचना है, नींद पूरी करनी है, ओवरऑल सेहत का ख्याल रखना है। ऊपर से हमें काम तो फर्क पड़ जाएगा। अगर हमारी इनर हेल्थ में, अगर हम आंवला नहीं खाते, हरड़ नहीं खाते, बादाम नहीं खाते, दूध नहीं खाते, मतवाजन ग़िज़ा नहीं लेते, तो फिर वक्ती तौर पर हमें बालों को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगर हम देर पा मुश्किल दायमी फ़र्क चाहते, तो फिर हमें खुराक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके। अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ऐसा मुमकिन है कोई इस तरह का टोटका जिसमें 1 महीने में 5 से 6 फुट बाल आपको लंबे दिखें? क्या बात है। इसमें जो मैंने मेथरी आगे बात की है, आपने मेथरी लेने हैं, ले लिए, मेथरी आपने ले लिए, मेथरी आपने उसको पीस लिया आपने, साथ आपने सीका काई, आंवला, रेठा, एक भी होता है मेथी दाना, एक होता है मेथरे ले लिए, सीका काई, आंवला, रेठा, इन चारों के स्पूप बना लिए। स्पूप बनाने के बाद इसको कोकोनट ऑयल में आपने या जैतून के ऑयल में आपने इसको बना लिया। अब आपने 15 से 20 मिनट रोजाना जड़ों में लगाना है। हर हफ्ते के बाद आप उसकी लेंथ चेक करेंगे, लेंथ भी ज़्यादा होगी। असल बेटा बात लंबे करना नहीं है, बालों की जो नेचुरल शाइनिंग है ना, हर एंगल से उसका एक नया रंग निकलता है, कि शाइनिंग निकलती है, कि चमक निकलती है, वो निकलना ज़रूरी है। अगर आप मेथरा और सीका को, इन तीनों चारों को इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप एलोवेरा और उसमें जो जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें बड़ी इफेक्टिव मुतासर को अगर आप इस्तेमाल करें, तो महीने के अंदर आपकी मतलूबा जो मकदार है या मतलूबा लेंथ है, वो आप हासिल करते हैं। बाल लंबे करना ज़रूरी नहीं, लंबे उनकी हेल्थ भी ज़रूरी है। वो लंबे हो, उनकी शाइन हो, मजबूत हो। ये लंबे टूटना शुरू हो जाए, जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, लंबे भी होंगे, शाइन भी होंगी, मजबूत भी होगी। इन सब टोटकों में 2 मुँहे बालों का भी है, वो तो रोज का है, मतलब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। अब गर्मियाँ जिस तरह आ गई हैं, हम बाद लोगों ने का सर पूरा गंजा हो जाता है। जी, जी, जी। लो जी, आज एक गंजपन कुछ का गंजपन एक बेटा के साथ हाँ ऐसी जी। बीमारी है कि बंदा का सारे एकदम गंजा होना शुरू होता है, तो बंदा मुँह छुपाता फिरता है। अब तो हाँ कुछ जी। इलाज आ गया है। और लड़कों में ज़्यादा इस तरह का तो आजकल बेटा आ अगर रहा कोई गंजपन का शिकार हो गया है, उसके लिए एक इंतहाई मुजरब है पुराना अचार। ठीक है। ये लोग सुन के हैरान होंगे। वो अचार अक्सर पड़ता है बेटा, जो अचार डालते हैं ना, अचार में ज़रा आम भी होता है, लसूड़े भी होते हैं, मिर्चें भी होती हैं, गाजर भी होती हैं। अचार अक्सर मार्च अप्रैल में पड़ता है। जब आपका अचार पड़ा, अक्सर घड़ों में पड़ता है, मर्तबानों में पड़ता है, 4-4-5 महीने हो जाए। जब 3-4 महीने हो जाएं तो उसमें सरसों का तेल की डोमिनेशन होती है। अगर आपको पुराने अचार का तेल मिल जाए गंजपन के लिए, दुनिया में इससे अच्छा टॉनिक कोई नहीं। वो तेल आपने रात को लगाना है। जिनके बाल हल्के नहीं, जिनके गंजपन आ गया है, बिल्कुल ही गंजपन बाल रहे ही नहीं, ठीक है, जिल्द फाड़ के निकलेंगे, स्किन फाड़ के निकलेंगे और आप हैरान हो जाएंगे। और जो मैंने कहा ना कि आपको जो पीछे मैंने एक टुटका बताया था कि अगर आपके बाल झाड़ू जैसे हैं, झाड़ू की तरह सख्त हो गए तो एलोवेरा लगाते हैं, फर्क पड़ता है। चुकंदर का अगर आप उसका जूस निकाल के लगाते हैं तो उसका चमक, उसकी शाइन नहीं होती। झाड़ू जैसे बाल अगर आप चाहती को सिल्की हो, नरम हो, मुलायम हो और उसकी लंबाई, शाइनिंग, हर चीज़ ठीक हो, तो चुकंदर का तेल है। और दूसरी बात जो भी मैंने कहा, जिनके बाल रहे ही नहीं बेचारों के, पहले टारगेट बाल निकालना स्किन के अंदर से। तो जो पुराना तेल है अचार का, उसमें इतनी जान, इतनी इफेक्टिवनेस है, अगर आप लगाते हैं, लगा के जड़ों में, और फिर साथ अगर आप दूसरे प्याज का पानी बताया वो लगाते हैं, फिर मेथरे लगाते हैं, मुथले टोटके हमने बताया। ये सब इकट्ठे भी लगा नहीं सकते हैं? इकट्ठे मुथले, एक टाइम वो लगा लें, एक टाइम वो लगा लें। ये इफेक्टिव है। अगर पुराना तेल का तो मैंने जिसको भी बताया उसने मुझे कहा कि मेरे बाल निकलना शुरू हो गए। वो सर दिखाता, देखिए वही सारा गया है, इतना इफेक्टिव, इतना मुजरब। अच्छा, ये कोई भी लगा सकता है अगर किसी को वैसे भी अपने बाल घने करने हो? लगाए। घने करने के लिए सीखा कि रेठा और जो अमला हमने बताया और साथ मेथरे है, वो शैम्पू यूज करने वो बेस्ट है। ठीक है, वो बेस्ट करे, उसको इस्तेमाल करें। ऑलराइट सर, अभी गर्मियाँ आई हुई हैं तो जिल्द, आपने जैसे बताया कि जिस तरह टैनिंग हो जाती है उसको किस तरह ठीक किया जाए, लेकिन स्किन को फेयर किस तरह किया जाए? क्योंकि पाकिस्तान में तो ये बहुत मुकाबलेबाजी चलती है कि गोरा दिखना है हमें। अच्छा, दो बताते, एक तो इमरजेंसी गोरा, आपने फौरी तौर पे निकलना है, तो आजकल जो टोटका बड़ा मशहूर है और हर जगह चल रहा है। आपने तरबूज खाया ना, तरबूज का रेड हिस्सा जहाँ खत्म होता है, व्हाइट हिस्सा शुरू होता है, उस व्हाइट हिस्से को आपने चेहरे पे लगाना है। ठीक है। उसके अंदर ऐसी तासीर है, उसके अंदर ऐसे केमिकल, ऐसी चीजें हैं जो फौरी तौर पे ग्लो लाते हैं और अगले। अच्छा, ये टैनिंग को भी खत्म करते हैं और फेस सबको को ग्लो भी देते हैं? ग्लो भी देगा। उस बच्चियां चाहती ग्लो, जो 18-20 साल वाली बच्ची का ग्लो, जो 15 साल वाली बच्ची का ग्लो है, वो फौरी तौर पे ग्लो आता है। तो आपने ये इस्तेमाल करना। दूसरा, अगर आप हल्दी, बेसन, मलाई, हल्दी, बेसन, मलाई इंतहाई मुजरब और टॉनिक है। इसको जो बच्ची लगाती है ना, ये उसके चेहरे पे ग्लो भी आता है, उसके निशान भी खत्म होते हैं, उसकी हर चीज़ ठीक होती है। तीसरी, अगर आप जो दही है, दही के अंदर आप एलोवेरा मिलाते हैं, तो अगर आप रोजाना 10-15 मिनट लगाते हैं तो हर हफ्ते के बाद आपका ग्लो, आपकी शाइन, आपकी चीज़ ठीक होगी। लेकिन वो बच्चियाँ जिनका मैदा खराब है, वो बच्चे जिनका डाइजेशन खराब है, वो बच्चे जिनको गट केयर का प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं होम्योपैथी दवाई बताऊंगा ताकि फ्रेश खून बने, चेहरे पे फ्रेश खून फ्लो करे ना। आपके अंदर खून बन नहीं रहा, बाहर आप लगाई जा रहे हैं। आपने करना क्या है? 2 टुटके हैं, अरके कासनी लें, अरके बकू लें, दोनों अर्क ले लिए। इन पे सूरह हदीद की पहली आयत 101 बार पढ़ें एक ही दफ़ा। 2 चमचे अरके कासनी के, 2 चमचे अरके बकू के सुबह शाम ले, आपका लिवर काम करेगा, खून बनेगा। एक काम। कद्दू का जूस निकाल लें, उसके अंदर उतना ही पुदीना डाल के आप आधा कप पी लें। फौरी तौर पर डाइजेशन, गट केयर, सारी चीज़ें ठीक होती, ठीक हो गया। आखिरी काम, आपने किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई लेनी है, चैलीडोनम क्यू। ये जिगर को ठीक करती है, लिवर को ठीक करती है, खून बनता है। ये आपने 10 कतरे सुबह शाम ले, आपका डाइजेशन ठीक होगा, गट के ठीक होगी, मैदा ठीक होगा। और सबसे अहम बात है, इमली आलू बुखारे का शरबत अगर मेरी बेटियां पीती हैं, वो उसके गट केयर, डाइजेशन, मैदा, ताज़ा खून बनता है। अंदर से खून ठीक होगा तो चेहरा ठीक होगा। आप अंदर से भी ठीक हो जाए, बाहर से भी ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने सारे टोटके बताए, ये क्या फेस की एक्नी को भी खत्म करते हैं? करेंगे, बिल्कुल खत्म करेंगे। अंदर जब खून ताज़ा बनेगा फौरी तौर पे ठीक हो जाएंगे। तीसरी बात है, अगर आप पुदीना, आप एक और बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, बच्चों को गर्मी दाने निकलते हैं और बच्चे चीखे मारते हैं, बड़े भी आम खाएंगे, गर्मी दाने निकलेंगे। उन्होंने क्या करना है? इन्होंने करना क्या है? इन्होंने करना है ये बेटा कि इन्होंने फौरी तौर पे ना जो पुदीने और जो हरा धनिया, उसका पानी इन्होंने पीना है। पुदीना और हरा धनिया, आप दाने निकल आए हैं, वो तकलीफ दे रहे, क्या करना है? काफूर की टिकिया लेनी है, काफूर, वो आपने पाउडर में मिक्स करनी है और दानों के ऊपर लगाएंगे। उसी सेकंड, मिनट नहीं, लगाते ही ठंड पड़ जाएगी। लगाती एक्नी पे आप लगाएं, अंदर से आपने पुदीना और हरा धनिया का पानी पिलाना है बच्चों को।
और साथ आपने क्या करना है कि आपने कपूर की टिकिया का पाउडर मिक्स करके लगाएंगे, उनकी बेचैनी फौरी ठीक हो जाएगी। ठीक है। तीसरी बात का प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके मिड के अंदर इतनी हीट गर्मी पैदा हो जाती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सत्तू आप नहीं पी, आजकल मौसम में सत्तू नहीं पी हाँ जी सकते, जी। बड़े सत्तू पिए शक्कर डाल के, क्या बात है। बच्चे सत्तू नहीं पीते, आप सत्तू पुन के उनको सिर्फ पानी पिलाएं, ठीक है। पानी पिलाएंगे, उनको दाने नहीं निकले, पित्त नहीं निकलेगी, ठीक हो जाएगी। तीसरी बात है, अगर आप उस पर जो उनको पित्त दाने निकल आए हैं, कपूर लगाएं, पुदीने का पानी लगाएं, फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। या मैं एक और टोटका देता हूँ, कुछ घरों में ना आजकल मक्खी मच्छर बड़े आती है, हाँ जी। हर घर में मक्खी मच्छर बहुत पड़ी हुई है। ज़्यादा, हाँ जी। आपने 2-3 टोटके करने हैं। आपने ये करना है कि पुदीने का साथ पुदीना लेना है, उसको पानी में डाल के आपने जहाँ जहाँ स्प्रे करेंगे वहाँ नहीं आएगी। ठीक है। एक और टोटका साथ है, हींग। एक हींग चीज़ मिलती है जी पंसारी जी से, जी, हाँ जी। हींग लेनी, हींग लगेगा पकड़ भी लफ्ज़ उबालता है, उसको पानी में डाल के लगाएंगे, मक्खी मच्छर लगाएंगे काकरोच या नहीं, स्प्रे कर देना है। ठीक है। मक्खी मच्छर काकरोच छिपकलियाँ जो भी चीज़ है, इवन के जिन भूत भी है ना इंसानों के अलावा घर में जो चीज़ है वो गायब हो जाएगी, आपका घर शीशे की तरह रहेगा। वाह, बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि नाखून जो टूट रहे होते हैं, इनका क्या हल हो सकता है? बड़ा आसान हाल है। एक तो पहली बात है कि आपने अपनी अंदरूनी खुराक ठीक करनी है, लिवर को ठीक करना, साथ आपने रोगन बादाम ठीक है। और लहसुन का पानी, अगर आप लहसुन के पानी को नाखूनों पे लगाते हैं, फौरी तौर पे एनर्जी बनती है, फौरी तौर पे ठीक होते हैं। और रोगन बादाम अगर रात को लगाते हैं उससे ठीक होते हैं। एलोवेरा को अगर लगाते हैं, एलोवेरा रोगन बादाम, ये तीनों चीज़ें जब लगाते हैं ना नाखूनों पे, और लहसुन का जो अर्क निकाल के लगाते हैं, फौरी तौर पे दांत जो नाखून मजबूत होते हैं, पिंक होते हैं, खूबसूरत होते हैं और ठीक रहते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने कहा था कि रोगन बादाम जो है वो आई लैशेस पे भी लगाएं तो आई हाँ लैशेस जो हाँ होती हैं उनकी हाँ, आई लैशेस पे भी। लेकिन वो स्किन पे बहुत इचिंग रात को नहीं, रात को लगाए ना, जब आप किसी फंक्शन में नहीं जाना, एलोवेरा लगा लें। लेकिन जलन होती है ना उससे तो। नहीं, एलोवेरा से नहीं होती, नीचे लगाएं। ठीक है। दही और मलाई लगा लें। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मलाई बेसन लगा लें, लैशेस को लंबा करने के लिए उस पर रोगन अरंडी का तेल, अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, अरंडी का तेल भी ठीक कहते है, हैं, और वो दुनिया का बेस्ट है। ज़ाहिर है आँखें बंद कर थोड़ा सा लगाएंगे, वो आंखों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। अरंडी का तेल एक क्रिश्मा एक मोजदा है, जिनके आईब्रो का प्रॉब्लम है, जिनको लैशेस का प्रॉब्लम है, वो अगर आप लगाते हैं तो इफेक्टिव आंखों के अंदर भी अगर चला जाए तो कोई नहीं, नुकसान वो नहीं है। एहतियात करें वैसे, लेकिन ठीक चला है। कोई नुकसान नहीं है। अच्छा सर, हम लोगों ने टोटकों की बात तो कर ली है कि बाल किस तरह लंबे किए जाएं, स्किन को ग्लो कैसे दिया जाए, लेकिन गर्मियों में एक गर्मियों का तोहफा भी आता है, गर्मियों की सौगात है मैंगोज। तो आम जो लोग खाते हैं शौक से, तो उनको दाने भी निकल आते हैं, तो उसका क्या इलाज बड़ा हो बड़ा सकता है? पहली बात तो ये कि आम दुनिया का वो वाहद फल है बेटा, जो खाया नहीं जाता, पकड़ लेता बंदे को। हाँ जी। अगर आम आपके हाथ में आपने शुरू कुछ किया लोगों है, की एलर्जीज भी हो जाती हैं होंठों आपने के पास। पकड़ा है, तो फिर वो आपको पकड़ लेता है। यानी कि हाँ किसी भी जब कोई मज़ेदार खाना सामने आता है, कोई मज़ेदार फल सामने आता है, उस खाने की फतह या उस खाने का रूज ये होता है कि वो आपको पकड़ ले। आप जान छुड़ाना चाह रहे, वो छोड़े ना। इस तरह आम है, अगर आपके पास चौसा आम आ गया है या अनवर टोरा आ गया, जो कोई और आम आ गया, जब आप पहले लेते हैं ना, तो वो उसके बाद आप दुनिया भूल जाते हैं। आपको उसका टेस्ट, उसकी लज्जत, उसकी शीरीपन जो है ना, जब गले से उतरता आप हैरत में चले जाते हैं, ये क्या जा रही हाँ चीज़ है। जी। और आप उसको बादशाह इसीलिए कहा जाता है कि हाँ उसका जी, टेस्ट ही फलों डिफरेंट का है। बादशाह। और जब वो आप खाते हैं ना, वो आपको पकड़ लेता है। अब आपने खाने हैं 2, उसने आपको पकड़ा, वो आप 6-7 खा गए। कुछ बच्चे बच्चियां तो ऐसे मुझे मिले, क्या तो माँ ने कहा कि जब ये बच्चा रात को गया, वहाँ पे पिट्टी पड़ी थी, आधी पिट्टी खा गया, खाई जा रहा, बीमार हो गया गर्मी दाने। अब आम आम के 3-4 फायदे भी हैं बेटा, मैं जहाँ पे लोगों को बता दूं। वो लोग जिनको गैस का मसला रहता है, अगर वो आम खाए ना इस मौसम में, ये गैस का अखराज करती, गैस निकलती है। ठीक है। और कुछ लोग जिनको सारा साल बीमारी एक लगती है, हिचकी, उनकी हिचकी लगी उनको, और उनकी हिचकी रुकी नहीं रही। एक नॉर्मल हिचकी होती है, एक बीमारी वाली हिचकी होती है। अच्छा। अगर ऐसी किसी को, जैसे ही वो आम खाएगा ना, 2 सीजन में 4-5 दफ़ा खा ले, उसकी ये बीमारी खत्म हो जाती ठीक है। है। अगर साल में कोई ऐसे टाइम पे जब आमों का मौसम नहीं, उसकी हिचकी किसी को लग जाती है, तो बाजार से जो इसकी मैंगो के जूस की बोतल है या डब्बा, वो लेके पिएगा, फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। ऑलराइट। अब आप आम आपने खा, फिर तीसरी बात है, वो मैं जो कहती हूँ, हमारा बच्चा मोटा और सेहतमंद, अगर वो आम के साथ, दूध के साथ मिल्क दें, उसमें केला शामिल कर लें, तो बच्चे हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, उनकी जान बनती है। ठीक है। इनके आम आपकी सेहत के लिए, आपकी गैसेस के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके मैदे के लिए, आपकी ताकत तवाने के लिए अल्लाह का तोहफा है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने बादाम तो आम तो खा लिए, हाँ। गर्मी शुरू होगी, आपने कच्ची लस्सी इस्तेमाल करनी है। ठीक है। कच्ची आम लस्सी, के साथ कच्ची लस्सी को नहीं भूलना। जग आपका पहले से तैयार हो, जब आपने आम खूब खा लिया ना, उसके बाद कच्ची लस्सी 3-4 गिलास आप पी लें, ठीक है। उससे आपको फौरी फर्क पड़ता है। अगर आप कच्ची लस्सी नहीं पीते तो फिर आपको गर्मी होती है। अगर आप कच्ची लस्सी नहीं पीते, गर्मी ज़्यादा होगी, तो फिर गर्मी, हमने जैसे इमली आलू भर का शरबत किया, वो भी आप पी सकते हैं। फिर तीसरी बात आपने कहा कि आप कद्दू का जूस भी पी सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरी बात है कि अगर कुछ लोगों को जब आम खाते हैं, एक बीमारी होती है, उनको यूरिन में जलन शुरू होती है। जी जी जी।
यूरिन में गर्मी आ गई, उनको जलन का एहसास होता है, हाथ पाँव जलते हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पे करना क्या है, गर्मी में चाहे आम खाने से किसी वजह से आपके यूरिन में, आपके पेशाब में गर्मी आ गई, हीट आ गई, या हाथ पाँव से आग लगती, जलन आ गई, जिस समय आपने 3-4 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि आपने कद्दू का जूस पीना पुदीने के साथ, एक काम। दूसरा, अगर आप फौरी तौर पे कहते हैं कि आपका पूरा ये ट्रैक जो गुर्दों से लेके यूरिन ट्रैक तक हर चीज़ पुरस्कून हो जाए, ठंडक हो जाए, आपने खरबूजे के बीज लेने हैं। क्या लेने हैं? खरबूजे के बीज। खरबूजा खाना, खरबूजे के बीज लेने हैं। खरबूजे के बीज आपने उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद उसका जूस बना के जब आप पिएंगे, नहीं उसमें चीनी ना शक्कर डालें, ठीक है, उसको आप जब पिएंगे तो फौरी तौर पे आपको जलन, हीट, हाथ पाँव की ठंडी हो जाएगी। तीसरा जो सबसे अहम है, गुर्दों के लिए तोहफा है, अगर कोई डायलिसिस कराता है, किसी को गुर्दों का मसला है, किसी को जलन का मसला है, सारा ट्रैक हीटेड है, पखड़ा मिलता है पंसारी से, ठीक है, पखड़ा, आपने पखड़ा ले लिया, उसको आपने ना भगो दिया। भगोने के बाद अगर आप उसको ग्राइंड करके उसका शरबत पीते हैं, आपके गुर्दे, आपकी जलन, आपकी एसिडिटी फौरी ख़त्म होती है और आप ठीक हो जाते हैं। आप कच्ची लस्सी भी पी सकते हैं, दही की लस्सी भी पी सकते हैं, इमली आलू बुखारा पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जलन को ठीक करती है और आप सेहतमंद होते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आम तो आता है लेकिन कच्चा आम भी तो होता है, कच्चे आम के कोई फ़ायदे हैं? दुनिया में हर चीज़ के कोई ना कोई फायदे ज़रूर है। कच्चे आम पे गला खराब हो सकता है, बच्चियों को बड़े मरगूब है। बच्चियों को, जैसे मैं कहता हूँ ना कि बच्ची अगर लड़की को जब कोई जलेबी देखती है और जलेबी उसको पकड़ लेती है, वो जलेबी नहीं छोड़ सकती, या कच्ची इमली है या कच्चा अमरूद है, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं तो वो खाती हैं। उसके सेहत पर तो बहुत ज़्यादा असरात नहीं है, लेकिन वैसे उसको बच्चियाँ शौक से खाती, खाना खा लें, लेकिन ये देखें कि अगर ज़्यादा खट्टा तो गला ना आपका ख़राब हो जाए। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग मेहंदी का भी इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, सर पे मेहंदी लगा लेते हैं, हाँ, पाँव पे मेहंदी लगा लेते हैं। अच्छा, वो जिनके पाँव जलते हैं, जी, जी, अच्छा आपने सवाल किया है। मेरी माँ भी उनमें लोगों में शामिल थी, हाँ जिनके जी, पाँव तो जलते हैं, हीट सर बाकी जलता निकलती है है। बॉडी मेरी अम्मी से। 10 दिन नहीं लगाती, कहती मेरे से सर में आंखें बंद होना शुरू हो गई है, मेरी जलन शुरू हो गई है। वो आंखों को ठंडक देती, पाँव पे लगाए, हाथों पे लगाए, वो ठंडी तासीर रखती है, बॉडी से हीट निकालती है। आप नक्सीर वाला सवाल कर लो ना। ठीक है। हाँ, और सर गर्मियों में ये भी तो होता है ना कि सर में बहुत शदीद दर्द हो जाना अगर धूप में जाए, और फिर बच्चों के या हाँ, दो किसी सवाल भी एज के वो नक्सीर फूट जाते आपने बेटा 2 सवाल किए हैं। जी। आपको हीट स्ट्रोक लग गया, आप बाहर गए, आपको गर्मी लग गई हाँ जी। और आपको सर दर्द होना शुरू हो गया, तो सर दर्द के लिए उस्तस का दूस मिलता है पंसारी से, उसके पत्ते ले लें। ठीक है। ये वो जो सर दर्द है जो धूप में जाने से आपको हुआ है, अगर आप वो आपके पास है तो आप फौरी तौर पर उसको कहवा बना के पीते, ठीक हो जाते हैं। एक बात। ठीक है। दूसरी, हर दवाखाना बनाता है अमृत धारा। ओके। अमृत धारा कहते हैं 7 अजवैन, 7 पुदीना, 7 इलायची, 7 कपूर। ठीक है। अमृत धारा एक मैजिक है, जितने भी हर्बल दवाखाने हैं, ये 70 दुआओं की शफा इसी में कहते हैं। आपने अमृत धारा घर रखना है, या इन चीज़ों को मिक्स कर, जो मैंने चीज़ें बोली हैं, मिक्स करेंगे तेल बन जाएगा। आपने अगर बाहर गया, आपको सर दर्द हो गया, अमृत धारा के चंद कतरे आप पेशानी पे लगाएंगे, फौरी तौर पे आपका सर ठीक हो जाएगा। फौरी तौर पे आपका ना वो जो सर दर्द हो रहा है ठीक हो गया। यहाँ पे क्योंकि आपका टॉपिक गर्मी का है, फूटना भी बंद हो जाएगा। नक्सीर के अलग टॉपिक आ गया। आपके बच्चे को नक्सीर होगी या बड़े को नक्सीर होगी, आपने 3-4 के, ये गर्मी से होती है, आपने अगर शरबत संदल मिलता है बाजार से, अगर 3-4 दिन शरबत संदल पीते हैं, वो नक्सीर खत्म हो जाता है। या शरबत अंजबार, जिस्म के किसी हिस्से से भी खून का अगर इखराज होता है, कोई भी खून निकलता है, उसको वो रोक देता है। कोई भी आपको यूरिन के जरिए, आपको रेक्ट, कहीं भी खून निकलता है, वो शरबत अंजबार इसके लिए बेस्ट चीज़ है। आप अगर वो इस्तेमाल करते हैं, फौरी तौर पर फर्क पड़ता है। तीसरा, अगर आप कोकोनट गिरी जो कहते हैं, उसका टुकड़ा रात को भिगो दें, सुबह उठ के नाश्ते में ऐसे बच्चों को, ऐसे बड़ों को खिला दें, और अगर कोकोनट का सुबह उठ के ग्राइंड करके जूस बना के पिला दें, 3-4 दिन पिलाएं, नक्सीर खत्म हो जाती है। रूहानी टोटका क्या है, अगर ऐसे बच्चों को या बड़ों को जब नक्सीर फूट पड़े, फौरी तौर पर पानी के नीचे सर करें, फौरी तौर पे गीला कपड़ा उसके सर पे रखे, गीला कपड़ा रखे, और दूसरी को आप क्या करना है कि दाएं हाथ की उंगली को ना उसके सर पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अगर लिखें तो लिखते सार फौरी तौर पे ये नक्सीर बंद हो जाती है। असल में ये बच्चा गर्म मजाज का है, इसको जैसे हमने पीछे बताई है, इमली आलू बुखारा है, दही है, लस्सी है, सत्तू है, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कराएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम आती है, आप गर्मी में सारे दिन बाहर घूमते रहें, घूमने के बाद आप रात को बेड पे, दिन लंबे हैं, रातें छोटी हैं, बेड पे सो गए, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बेचैनी है, आप रेस्टलेस है, अपसेट है, आपकी नींद का साइकिल ठीक नहीं, आपने करना क्या, रोगने कद्दू लेना है। ठीक है। रोगने कद्दू ले लें,
रोगन बनफशा भी ले लें, रोगन बादाम भी मिक्स कर लें, रोगन कद्दू मिलता अकेला ले लें। ठीक है। ये माथे पे, कनपटियों पे और पाँव की तलियों पे अगर आप मसाज करते हैं तो अगले 5-10 मिनट में आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। आपकी बेचैनी, आपकी रेस्टलेसनेस दूर होगी और रोगन कद्दू आपको फौरी तौर पे नींद की वादी में ले जाएगा। एक या रोगन खशखास भी ले सकते हैं, या खशखास का 1 चम्मच दूध में उबाल के अगर आप पीते हैं उससे भी फौरी फर्क पड़ता है। बेहतरीन। सर लास्ट पे कोई ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? गर्मी, हर बंदा अपने मिजाज को जानता है। हर बंदे को पता है मुझे कौन मसला, गर्मियों में करेले खाने हैं, गर्म है, बैंगन खाने हैं, गर्म है, आम खाने हैं, गर्म है, पिज़्ज़ा खाना, सारी चीज़ें खानी गर्म है। हर बंदे को पता है कुछ लोगों को गर्म चीज़ें सूट करती हैं, कुछ को नहीं करती। मैं यहाँ पे सबसे कहूँगा कि अगर आप सत्तू इस्तेमाल करें, दी बेस्ट है। इमली आलू भरे का शरबत इस्तेमाल करें, दी बेस्ट है। कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें, दी बेस्ट है। दही की लस्सी, चाटी की लस्सी इस्तेमाल करें, दी बेस्ट है। गर्मी में एक और बड़ी गलती करते हैं, आप यहाँ सवाल करो घड़े का पानी पीना चाहिए कि फ्रिज का पीना चाहिए? अच्छा, गर्मियों में घड़े का पानी ज़्यादा फायदेमंद है या फ्रिज का ही पानी ठंडा पीना चाहिए? फ्रिज का पानी ठंडा पिए गला फौरी खराब हो जाएगा। घड़े का पानी की तो ठंडा रहता है और फिर नेचुरल होता है। घड़े के पानी पीना कैसे है ये भी मैं बता दूं। अगर आप घड़े के पानी में अगर आप चंद पत्ते पुदीना के डाल लें, या तुखम बालिंगू 1 चमचा डाल दें, या गुलाब की पत्तियां चंद डाल दें, या फिर उसके अंदर जो तुख बलंगा अगर डालते हैं उसके अंदर आप ये पानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसके असरात बहुत ज़्यादा है। ये तुख बलंगा डाल सकते हैं, पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं। ये पानी कुछ कतरे छोटे छोटे, ये पानी अगर इस्तेमाल कर, घड़े का पानी डेली चेंज करना है। ठीक है। और फिर अगर लेमू के 2 टुकड़े भी डाल दें तो वो पानी तसीर रहता है, रोज़ाना चेंज करें। मट्टी में तसीर है, फ्रिज से बहुत अच्छा है। ये आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। बेहतरीन सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।